वेलकम स्टूडेंट्स टू द कोर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसईओ कंटेंट होता क्या है। एसईओ राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंटेंट टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च इंजन्स लाइक गूगल। दिस इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग कीवर्ड्स, राइटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट दैट मैचेस यूजर्स इंटेंट एंड ऑप्टिमाइजिंग योर हेडर्स फॉर इजी पेज क्रॉलिंग। जैसे कि हमने देखा एसईओ जो है वो स्टैंड करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? हम अपने कंटेंट को सर्च इंजन के लिए इतना ऑप्टिमाइज करते हैं कि हमारा जो कंटेंट है उसकी रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और रैंकिंग अच्छी होने की वजह से हमारा जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। देन एसईओ राइटिंग प्रोसेस, जैसे कि हमने देखा कि हम गूगल जैसे जो सर्च इंजन हैं उन पे हमारी जो कंटेंट की जो रैंकिंग है उसको बेहतर करने के लिए करते हैं। इसके लिए हम मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं, अब उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। हाउ टू इंक्लूड एसईओ इन योर राइटिंग। यूज ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम जब भी कंटेंट लिख रहे होते हैं, किसी भी किस्म का कंटेंट, तो उसमें हम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का जो यूज है वो सबसे ज्यादा करते हैं ताकि जो हमारा यूजर है उसे समझने में आसानी हो हमारे कंटेंट को। देन रिसर्च कीवर्ड्स। रिसर्च कीवर्ड्स क्या है? हम रिसर्च कीवर्ड के आप ये कह सकते हैं कि मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इससे आपकी जो रैंकिंग है वो भी बेहतर होती है गूगल सर्च के मुताबिक, और जो आपका ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैफिक है वो आपकी जो साइट है, वेबसाइट है, ब्लॉग है, कंटेंट है, उसके ऊपर आती है। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप अपना जो भी कंटेंट होता है लिखने से पहले उसमें आप क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करते हैं। आपका जो कंपिटिटर्स हैं उनके बारे में सर्च करते हैं आप। उसके अलावा अपना जो ऑडियंस है वो क्या है आपकी, किसके बारे में आप कंटेंट लिख रहे हैं। देन आप कुछ कीवर्ड्स हैं स्पेसिफिक जो आप मतलब के ऑनलाइन टूल्स के थ्रू भी चेक करते हैं कि किन कीवर्ड्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, आपकी जो ऑडियंस है वो किन कीवर्ड्स की बेसिस पे जो सर्च इंजन है उन पे सर्च कर रहे हैं। तो इस तरह के कीवर्ड्स को आप अपने जो है कंटेंट में इन्वॉल्व करते हैं ताकि आपका जो कंटेंट है वो सर्च में ज्यादा से ज्यादा आ सके। अब हमारे पास नेक्स्ट है वो है इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? अब हम देख लेते हैं इंटरनल लिंकिंग की एक एग्जाम्पल। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक इसके ऊपर आर्टिकल टाइप है, कुछ इसमें यहाँ पे सब लिंक भी दिए हुए। कुछ पार्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसे है, प्लेन है, जिसको मैं क्लिक करूं भी तो कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ पार्ट आप देख रहे हैं ऐसे जिसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाती हूँ तो उसके नीचे जो है आप देख सकते हैं एक लाइन सी बन रही है, जैसे हाइपर लिंक होते हैं उस तरह, और ये क्लिकेबल भी है। साइट है वो वही है, सिर्फ पेज का नेम जो है वो चेंज हो गया। तो इसका क्या मतलब है आप देख सकते हैं, हम अब उसी पेज पे वापस आ चुके हैं, उसी कंप्यूटर वाले पे। तो इसका मकसद ये है कि कुछ लिंकिंग होती है हम जो अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे जाने के लिए करते हैं, उसको हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। और अगर मैं यहीं पे इसी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का लिंक दे दूं, यहाँ पे प्रोग्रामेबल की जगह मैं किसी और वेबसाइट पे कोई कंटेंट जो है वो लाई कर रहा है उसका मैं यहाँ पे रेफरेंस दे दूं, तो उस पे क्लिक करने से आपको किसी और वेबसाइट पे जाएगा, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। तो इस तरह जो है इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग भी एक ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रैफिक है। इस तरह आप अपनी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे या एक पेज से दूसरे पेज पे अपने जो भी ट्रैफिक है उसको मतलब यहाँ से वहां डिलीवर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। देन ऑप्टिमाइज टाइटल टैग। टाइटल टैग को आपने ऑप्टिमाइज करना है इस तरह के, आप देख सकते हैं कि कई दफा हम गूगल में सर्च करते हैं हाउ टू मेक ब्राउनी। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दी है। अब जब हम इस पे आर्टिकल्स देखते हैं ना, तो आप देख रहे होंगे कि कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो डॉट 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 करके आपको शो हो रहे होते हैं फर्स्ट 2-3 वर्ड्स के बाद ना। तो आपने टाइटल की लेंथ इतनी रखनी है कि वो आपका जो टाइटल है वो फोकस्ड रहे आपका जो मेन कीवर्ड है उसके ऊपर, एंड देन जो आपका टाइटल है वो लॉन्ग हो सकता है बट इतना लॉन्ग नहीं आप रखें उसको कि वो सर्च में कंप्लीटली शो ही ना हो कि वो क्या मतलब उसमें आपने आगे लिखा है। तो इसकी लेंथ आप मैक्सिमम 65 कैरेक्टर्स तक रख सकते हैं।
देन क्रिएट यूजफुल कंटेंट, यूनिक एंड कम्प्रिहेंसिव। आपने यूजफुल कंटेंट लिखना है, यूनिक मीन के वो कहीं से प्लेजराइज ना हो रहा हो, आपने प्लेजरिज्म फ्री जो है कंटेंट लिखना है। एंड देन कम्प्रिहेंसिव मीन वो ज्यादा लेंथी ना हो बट उसमें आपने जो मेन बातें हैं वो सब कवर की हो। देन नेक्स्ट है हमारे पास अपडेट ओल्ड कंटेंट। आपने मोस्टली आर्टिकल्स पे देखा होगा राइटर्स जो होते हैं वो लिख के छोड़ देते हैं किसी चीज को, और ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं उनको कोई पढ़ता भी नहीं है क्योंकि उनको पता होता है कि ये आउटडेटेड हो चुके हैं, ये बात तो आज से पता नहीं कितनी पुरानी है और इन्होंने अपडेट भी नहीं किया। तो ऐसे जो कंटेंट होते हैं उसको लोग जो है स्किप कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। तो इस तरह आपको टाइम टू टाइम अगर आपने एक आर्टिकल लिख दिया है तो आपने उसको साथ साथ अपडेट भी करते रहना है ताकि लोगों को पता चले कि ये जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है ये ऑथेंटिक है। देन हमारे पास है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी एक छोटी सी 2 to 3 लाइंस की डिस्क्रिप्शन होती है जब आप कंटेंट मीन पब्लिश कर रहे होते हैं। एक मीन इतना इसको आपने कंक्रीट रखना है कि ये अटेंशन ग्रैबिंग हो, मीन के जब यूजर टाइटल पढ़े, टाइटल के बाद उसकी अगर इस डिस्क्रिप्शन पे नजर पड़ती है तो उसको आपका जो पूरा आर्टिकल है उसका एक आउटलुक मिल जाए उसको कि इस पूरे आर्टिकल में मुझे ये डिटेल देखने को मिलेगी, मीन एक ओवरव्यू मिल जाए उसको, ताकि उसका जो उसको पढ़ने का चांस है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।